नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज ए टू जेड। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर, तारीख 15 दिसंबर, दिन मंगलवार और समय करीब 4:45, जब आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र के रोहता इलाके में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 56,94,810 रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। बैंक के अंदर सरेआम डकैती की इस वारदात ने आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। यही वजह थी कि एडीजी, आईजी सहित एसएसपी के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और खुलासे के लिए शीघ्र प्रयास किए गए। प्रारंभिक तौर पर जानकारी में आया था कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 5 थी। इस संबंध में बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का सुराग देने वाले व्यक्ति को आगरा पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। इंडियन ओवरसीज बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में लगी पुलिस टीम को बीती रात सफलता मिल गई। इस मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 5 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए बदमाश पुनीत उर्फ पीके, रंजीत ठाकुर दास, श्रीमती नीरज और ठाकुर दास की पत्नी रजनी भी शामिल है, जबकि उनके 4 साथी सनी उर्फ सिद्धार्थ, बंटी जाटव, नरेंद्र कुमार और तेज सिंह फरार चल रहे हैं। पुलिस ने सभी बदमाशों के पास से 40 लाख रुपए की नगद रकम बरामद कर ली है, जबकि घटना में शामिल मोटरसाइकिल, तमंचा और चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान जानकारी में आया है कि आरोपी पुनीत बैंक में काफी लंबे समय से अस्थायी कर्मी के तौर पर कार्य कर रहा था और बैंक कर्मचारियों का पुनीत पर अत्यंत विश्वास था, जिसका फायदा उठाकर पुनीत ने अपने साथी ठाकुर दास और अन्य लोगों के साथ में मिलकर बैंक के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का इतिहास भी खंगाला। ठाकुर दास और पुनीत पर सदर थाने में पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। सरेआम बैंक के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एडीजी जोन अजय आनंद की ओर से 50,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। साथ ही साथ अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में और तेजी से कार्य कर रही है। समाज ए टू जेड के लिए आगरा से जावेद खान के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। पकड़ा गया है, कितनी बरामदगी इसमें हुई और कितने लोग अभी फरार हैं? ये आप सभी अवगत होंगे कि 15 तारीख को दिन मंगलवार को शाम 5 बजे सदर थाने के रोहटा कस्बे में इंडियन ओवरसीज बैंक में 4 लड़कों ने घुसकर बैंक कर्मियों को बंधक बना के करीब, जो बैंक कर्मी बता रहे थे 56 लाख, जो उन्होंने लिखा है 56 लाख और 90,000 रुपये की लूट दर्शाई थी। हम और हमारे आईजी साहब और एसएसपी उनकी पूरी टीम मौके पर तत्काल हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ के एसएसपी श्री बबलू कुमार ने एसपी सिटी रोहन के नेतृत्व में अपने जितने दक्ष और व्यावसायिक जितने कर्मचारी थे उनकी टीम बनाई, जो आगरा जनपद के सबसे जो अच्छे हमारे इंस्पेक्टर थे, सुरागरस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और हमारे जितने पुलिसकर्मी, उनकी इन्होंने 8 टीमें बनाई थी। और उसी दिन उसी समय से हम लोग प्रतिदिन इस पर लगे हुए थे। अथक प्रयास के बाद कल हमने 3 लड़कों को पकड़ा। हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि हम उसमें कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, इससे हमारी विवेचना प्रभावित होती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला खंडारी का, वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। जब उससे पूछताछ हुई, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया उससे पूछताछ हुई, तो उसने और अपने उसके जो साथी थे उनके नाम बताए। तो अभी तक करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। जो लूट में थे, एक तो जो बैंक कर्मचारी है पुनीत कुमार, जो उस समय भी बैंक में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें से 2 लड़के मिल गए हैं, एक है रंजीत मिल गया है और एक ठाकुर दास। ये ठाकुर दास और पुनीत ने मिलकर सारी इसकी रचना रची थी कि कैसे कैसे बैंक लूट होनी है। तो हमारे पास 3 मुख्य अभियुक्त मिल गए हैं, पुनीत जो बैंक कर्मचारी है, ठाकुर दास और रंजीत। अभी 3 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन तीनों को जिन्होंने पनाह दी थी, जिन्होंने शरण दी थी, जिन्होंने इनको पैसा छुपाने में मदद की थी, उसमें से 2 महिलाएं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल हमारे पास अभी 5 गिरफ्तारी हो गई हैं, करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। शेष 3 जो मुख्य अभियुक्त और हैं
उनकी और जो बाकी रकम है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। मैं अपने टीम को, बबलू कुमार को, एसएसपी को और एसपी सिटी को हार्दिक बधाई देता हूं और पीछे जो मेरी पूरी टीम खड़ी है मैं उनको बधाई देता हूं और मैं अपनी तरफ से इस अथक मेहनत करके इतनी बड़ी सनसनीखेज वारदात को मात्र 4 दिन के अंदर इसका जो उन्होंने खुलासा किया है, इसके लिए पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपये का पुरस्कार देता हूँ। धन्यवाद। बैंक कर्मी के अलावा अगर बात करें आरोपियों की तो इनका प्रोफाइल क्या है सर और किस तरीके से पुलिस वहां तक पहुंची है? क्या है? मैंने कह दिया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, उससे हमारी विवेचना प्रभावित होगी। उसमें से ऐसा है, उसकी जानकारी कर रहे हैं। अभी तक एक तरुण उर्फ बंटी है, उसका आपराधिक इतिहास हमें पता चला, बाकी हमारी टीम उस पर काम कर रही है और जैसे जैसे इसमें प्रगति होगी मैं आप सभी को अवगत कराते रहूंगा।